सुखाभिलाषा परिवारमोह नभं वयः कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दहं नमामि। ऋषिं दयानन्दहं नमामि। दर्शकों, आचार्य चंद्रदेव बिहारी का अभिवादन कृपया स्वीकार करें। इस अमृतवाणी कार्यक्रम में मैं आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो विषय है वो है मातृ दिवस। जब हम मातृ दिवस की बात करते हैं तो जो शब्द हमारे सामने आता है वो है माँ। माँ मात्र एक ऐसा एक शब्द है संसार में जो सभी भाषाओं में चलता है। जापान जाइए, चाइना जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, कहीं पर भी जाइए आप, माँ शब्द सभी लोग समझते हैं। एकमात्र एक ऐसा एक शब्द है जो सभी शब्दकोश में है। जब माँ की बात करते हैं तो हमारी वैदिक संस्कृति में हमारी 4 माताएं होती हैं। हमारी स्व माता जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं, वेद माता जो हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, गौ माता जो हमें जन्म से लेकर जब तक हम इस संसार से विदा नहीं हो जाते तब तक हमारा पालन पोषण अपने दूध से करती हैं, और ये धरती माँ जिसके अन्न अनाज से हम जीवित रहते हैं। मातृ दिवस के संदर्भ में आज हमारा जो वक्तव्य होगा वो केंद्रित होगा हमारी स्व माता पर, जिन्होंने हमको जन्म दिया। स्व माता, जन्म से पहले हमारी माँ हमको अपने खून से सींचती हैं और जन्म के बाद अपने दूध से। माँ हमको इस दुनिया में अपनी जान को दांव पर रखकर लाती हैं। प्रसव पीड़ा जैसे उत्कृष्ट पीड़ा से गुजर करके हमको इस दुनिया में लाती हैं। किसी को एक पुस्तक दे दीजिए हाथ में, एक पुस्तक दे दीजिए हाथ में, वो आप देखेंगे इधर उधर देखने लगेगा। वो कोई मेज ढूंढेगा, वो कहीं कोई एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर वो उस पुस्तक को वो रखेगा। 10 मिनट परेशान होने लगता है। लेकिन हमारी माँ हमको 9 महीने इतने बड़े वजन को वो धोती है। ये कम त्याग है। माँ जब उनको पता चलता है कि बच्चा पेट में है, तभी से माँ की त्याग की कहानी शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने कहा पपीता का खाना ना ठीक नहीं है। माँ क्या करती है, पपीता की ओर, खाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसकी ओर देखती ही नहीं है। बचपन से लेकर के हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। आप देखेंगे जैसे हमारा जन्म होता है, हम छोटे होते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता है। हमारे पास बस क्या होता है, हमको क्या आता है, खाना पीना, सोना और रोना, बस यही। हम रात्रि में बिस्तर गिला कर देते हैं तो क्या होता है, माँ क्या करती है, हमको गिले में से उतार करके वो सूखे में रखती हैं और खुद गिले में सोती हैं। एक बच्चा को आप ये बताइए, आप उसको पानी फेंक दीजिए बिस्तर पर और उनको कहे कि इस पर सो जाओ, वो सोएगा नहीं, सो पाएगा वो। लेकिन हमारी माँ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये कहानी 2-3 साल चलती है। दूसरा बच्चा हो जाता है और ये कहानी और 2-3 साल चलती है, और 3 बच्चे होते हैं तो 10 साल। ऐसे करते करते उसकी पूरी जवानी गीले बिस्तर पर सोते सोते चली जाती है और हमको सूखे में
सुलाती हैं। हमारी माँ जो हमारे लिए कुछ करती है, जितना भी कुछ करती है, हम उसके बराबर कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं माँ दुनिया में माँ के बराबर कोई नहीं। बच्चा जब स्कूल जाता है, 1 मिनट देर हो जाता है, 1 मिनट, माँ परेशान होने लगती है, सांस फूलने लगती है। बच्चे को क्या होगा? जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता या बच्ची घर नहीं आ जाती, माँ चैन की सांस नहीं लेती है। बच्चा बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, घर देर से वापस आता है तो क्या करती है माँ? माँ को भूख लगी है, परोस लेती है, इंतजार करती है कि बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा। लेकिन जब तक बच्चा नहीं आता है तो कहता है कि नहीं, फिर फ्रिज में जाकर के वो भोजन रख देती है, भोजन रख देती है। जब तक बच्चा जब आता है, खाना ठंडा हो गया, फिर से वो गर्म करती है, गर्म करके फिर से सब परोसती है। इतना त्याग कौन करेगा? कौन करेगा ये इतना त्याग अपनी माँ के लिए? माँ अनपढ़ है, ABCD नहीं जानती है, लेकिन बेटा PhD है, डॉक्टर है, वकील है। जाकर के एक नहीं, तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दुनिया कभी ऐसा हुआ जीवन में, और होगा और होता ही रहता है। सारी दुनिया एक तरफ है, सारी दुनिया एक तरफ है, आपके खिलाफ है, और आपके साथ कोई पीछे खड़ी है या खड़ा है, कोई है, तो आप पीछे मुड़ करके कभी मत देखिए, क्योंकि जो खड़ी होगी वो आपकी माँ होगी। अनकंडीशनल लव सिर्फ आपकी माँ आपके साथ कर सकती है, और कोई नहीं है इस संसार में जो आपसे अनकंडीशनल, चाहे आप कैसा भी हो, आपकी माँ आपसे प्रेम करेगी, आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको कभी गिरने नहीं देगी। इतने कठिनाई, इतना त्याग करके हमारी माँ जो करती है, तो हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं? अगर इतना त्याग करने के बाद भी अगर गैस समाप्त हो जाए तो पड़ोसी जाकर के गैस लाए। अगर इतना त्याग करने के बाद भी हमारे घर पर 3 गाड़ियां सो रही हैं और माँ बस में चढ़ करके अस्पताल जा रही है, तो कहीं पर हम कहाँ का न्याय है ये? कहाँ का न्याय होगा ये? हमारी माँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि 3 ऋण होते हैं, तो 3 कर्ज हम पर चढ़ते हैं। 3 कर्ज, एक है ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। जो हमारा उपकार, जितना उपकार हमारे माता पिता हम पर करते हैं, अगर हम उसके बदले में कुछ नहीं करते हैं तो वी हैव लॉस ऑफ द वेंचर ऑफ लाइफ। हमारा जीवन हमारा व्यर्थ चला गया अगर हमारी माँ के लिए हमने कुछ नहीं कर पाए। बहुत खुश नसीब होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती है और जिनके सर पर माता पिता दोनों के साये होते हैं। उनकी गिनती अमीरों में होती है, अमीरों में होती है। हमारे वैदिक संस्कृति में 2 शब्द बहुत आवश्यक हैं, वो है धर्म और कर्तव्य। धर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? धर्म वो होता है जो हमको करना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, धर्म है। और माता पिता का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना, ये कर्तव्य है, हमको करना ही चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे, अब मैं एक कवि का एक पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, रोटी एक मांगता हूँ वो 2 लाती है, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो। अपनी वाणी को यहीं पर मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। फिर कभी आपके सामने उपस्थित होंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहेंगे कि जो जिनके पास माँ है वो उनकी सेवा करे, उनका आदर करे। सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब माँ का बच्चा गलत रास्ते में चल पड़ता है। अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा घुमाइए, थोड़ा सा समय बिताइए उनके साथ। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा क्या करें, जा करके अपनी माँ के बगल में लेट जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। अगर माँ का आदर करेंगे, आप अपना रास्ता बना रहे हैं, आप अपना रास्ता आज अगर आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे हैं, कल आपका बच्चा करेगा, अन्यथा आपका बच्चा आपका सम्मान करेगा, आपकी बात सुनेगा। ये कल्पना ही मत कीजिए, आप इसको भूल ही जाइए। मातृ दिवस सभी को धन्यवाद। सभी माताओं को मेरे कर जो धन्यवाद मैं देता हूँ। आपके जैसा कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। धन्यवाद।